जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। देवघर के श्रावणी मेला में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, जहां डॉक्टरों की ड्यूटी केवल कागजों तक सीमित है और स्वास्थ्य शिविर पारा मेडिकल कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं। डिस्पाइट सिविल सर्जन कार्यालय को जानकारी होने के बावजूद गायब डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे व्यवस्था में गहरी मिलीभगत और सेटिंग का संदेह गहराता है। नक्सलियों ने ओडिशा के रॉक्सी रेंगड़ा रेलखंड पर आईईडी विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया और झारखंड, ओडिशा समेत 5 राज्यों में 24 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया। घटना के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रांची में सीआईडी की साइबर क्राइम टीम ने करीब 3 करोड़ की अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी दिनेश कुमार जायसवाल को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टेलीग्राम लिंक के जरिए मेटल ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर रकम ठगी और उसके बैंक खातों से जुड़े कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। हजारीबाग पुलिस ने डॉन की रूट के जरिए युवकों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक युवक से 45 लाख रुपये लेकर उसे ब्राजील समेत कई देशों के रास्ते अमेरिका भेजा था। अमेरिकी सीमा पर पकड़े जाने और डिपोर्ट होने के बाद पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत बाथरूम में गिरने के बाद बेहद नाजुक बनी हुई है और वे फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। दिल्ली में इलाजरत मंत्री को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई नेताओं ने चिंता जताई है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। झारखंड के पारा शिक्षकों ने शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 4 से 7 अगस्त तक प्रस्तावित विधानसभा घेराव आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि मोर्चा ने 5 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करने की घोषणा की है और विधानसभा सत्र के दौरान अपनी मांगों को विभिन्न स्तरों पर उठाने का निर्णय लिया है। राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने 5 नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है, जिनमें डॉक्टर मनोज कुमार को लगातार 8वीं बार यह जिम्मेदारी मिली है। पार्टी नेताओं ने नवनियुक्त प्रवक्ताओं को बधाई देते हुए उनसे संगठन की विचारधारा को मजबूती से जनता तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में बिना अनुज्ञप्ति के और ऊंचे दामों पर खाद की अवैध बिक्री जारी है, जहां दुकानदार निर्धारित दर से काफी अधिक कीमत पर डीएपी और यूरिया बेच रहे हैं। प्रशासनिक निरीक्षण और सख्त निर्देशों के बावजूद न तो ई-पॉस मशीन का उपयोग हो रहा है, न ही पर्ची दी जा रही है, जिससे किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं और विभागीय जांच का अभाव अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहा है। उरीमारी के जरजरा जंगल में सीसीएल कर्मचारी सुखदेव मांझी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जो कल शाम से लापता थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले के दौरान अब तक 44 लाख श्रद्धालु जलार्पण कर चुके हैं और आखिरी सोमवारी पर 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर की अब तक की आय 5.34 करोड़ रुपये रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सांसद निशिकांत दुबे के साथ सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा कर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण किया और श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की। यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की और मंदिर परिसर में भोजपुरी भजन गाकर श्रद्धालुओं में उत्साह भर दिया। झारखंड के युवाओं के लिए सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक रांची के खेलगांव में आयोजित होगी, जिसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी विभिन्न अग्निवीर पदों के लिए भाग ले सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं और रैली में मेडिकल, सुरक्षा व अन्य सुविधाएं सुबह 4 बजे से उपलब्ध रहेंगी। झारखंड मीठे पानी के मोती उत्पादन में तेजी से अग्रणी बन रहा है, जहां हजारीबाग को राज्य का पहला मोती खेती क्लस्टर बनाने की योजना है और अब तक राज्य में प्रतिवर्ष 77,000 मोतियों का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिल रहा है। गुमला जिले में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने कई थाना प्रभारियों का तबादला कर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ अधिकारियों को थानों में नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि अन्य को पुलिस केंद्र भेजा गया है। गुमला के राजकीयकृत मध्य विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र कृष्ण टाना भगत का चयन इंडिया अंडर-16 क्रिकेट टीम में होने से जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। सीमित संसाधनों के बावजूद कृष्णा ने कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से यह मुकाम हासिल किया, जिससे वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।
भैया शादी से पहले अब लड़का लड़की के बारे में अच्छे से पता कर लिया करें। झारखंड से सनसनीखेज खबर। पलामू के बकोरिया गांव में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पति पर लाठी से हमला कर उसे दुपट्टे से फंदा लगाकर मारने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की तत्परता से उसकी जान बच गई। गंभीर रूप से घायल पति की हालत नाजुक है। वहीं आरोपी पत्नी पूजा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कर्मचारी अगर ड्यूटी पर जाते या लौटते समय दुर्घटना का शिकार होता है और हादसे का कार्य से स्पष्ट संबंध है तो उसे ड्यूटी पर हुआ हादसा माना जाएगा और मुआवजा देना पड़ेगा। ये निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसले को पलटते हुए लाखों कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करता है। BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने मिलकर देश की पहली 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया है, जो इंडस्ट्री 4.0 को साकार करने और औद्योगिक ऑटोमेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को मजबूती देते हुए अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बनेगी। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता शामिल होंगे। अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और वैश्विक मंचों पर भारत की गिरती स्थिति पर चिंता जताई, जबकि कांग्रेस की भूख हड़ताल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूरी बना ली है। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से बिहार के बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। नेपाल से भी भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश को लेकर निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर राज्य में भारी बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा, जबकि राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ दलित नेता और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम ने JDU की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में उपेक्षा और नेतृत्व से नाराज अशोक राम के इस कदम से पार्टी की स्थिति और कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है, खासकर राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा से ठीक पहले। ओडिशा के गजपति जिले में एक चौंकाने वाली घटना में RWSS विभाग के चपरासी ने अफसर को गलती से पानी की जगह पेशाब पिला दिया, जिससे अफसर की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में यूरिन की पुष्टि होने पर चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गोरखपुर में एक महिला की धमकी कि तुम्हें मारकर ड्रम में भर दूंगी से डरे पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से खुद ही शादी करवा दी और 4 बच्चों को भी उनके साथ भेज दिया। पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में मंदिर में विवाह संपन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति शामिल थी और कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। अब देखिए कलियुगी शिक्षिका की कारस्तानी। पूर्व शिक्षिका समीरा फातिमा ने सोशल मीडिया के जरिए भावनात्मक जाल में फंसाकर 8 पुरुषों से शादी की और करीब 50 लाख रुपये की ठगी की। नागपुर पुलिस ने उसे लंबे समय बाद गिरफ्तार किया है और अब उसकी गैंग और अन्य पीड़ितों की जांच जारी है। रांची में भी एक शिक्षिका अपने घर में बच्चों को जबरदस्ती धमकाया करती और काम करवाती थी। फिलहाल स्थानांतरण हुआ तो राहत है, कई तो पढ़ाने से ज्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नाचने गाने में बदनाम हैं। एक गांव में तेज बारिश के दौरान आसमान से मछलियों, कछुओं और सांपों की बारिश हुई, जिससे लोग हैरान रह गए और रात भर मछलियां पकड़ने में जुट गए। वैज्ञानिकों ने इसे वाटर स्पॉट नामक दुर्लभ प्राकृतिक घटना बताया, जिसमें पानी के साथ जीव जंतु हवा में उड़कर वर्षा के साथ गिरते हैं। घटना बिहार के लखीसराय की बताई गई है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। मैं यजत पिंटू रांची।